एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ के कुछ अन्य लोगों के साथ यमुना नदी में गए। सभी वहां जश्न मना रहे थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनकी ओर आ रहा है। वो अग्निदेव थे जिन्होंने पूरे जंगल को जलाने की इच्छा व्यक्त की। अग्नि देवता ने पूरे खांडवन को निगलने में अपनी असमर्थता भी बताई, क्योंकि इंद्रदेव द्वारा संरक्षित तक्षक सांप अपने परिवार के साथ उस जंगल में रह रहा था। इंद्रदेव वहां वर्षा करके आग बुझाते थे। अब समझते हैं कि अग्निदेव पूरे जंगल को क्यों जलाना चाहते थे। बहुत समय पहले श्वेतकी नाम का एक राजा थे, जिनके पास भगवान इंद्र के समान ऊर्जा थी। उन्होंने ऋत्विजों के माध्यम से बहुत सारे यज्ञ किए। इतने वर्षों तक अर्पण करने से यज्ञ के धुएं से ऋत्विजों की आंखें दुखने लगीं। वे कभी भी राजा के यज्ञ में शामिल नहीं हुए। राजा ने बहुतों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी आकर यज्ञ करने को तैयार नहीं हुआ। वे सभी थक गए थे और उन्होंने राजा से भगवान रुद्र से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। राजा कैलाश गए और भगवान का ध्यान करने लगे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें 12 साल तक अग्नि देवता से प्रार्थना करने की सलाह दी। राजा ने ऐसा किया और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह घोषणा करके आशीर्वाद दिया कि वे महान ऋषि दुर्वासा को राजा के यज्ञ के लिए भेजेंगे। दुर्वासा ऋषि ने भूमिपाल यज्ञ तैयार किया। यज्ञ 12 वर्ष तक चलता रहा। स्वर्ग जाने वाले सभी लोग राजा की सराहना कर रहे थे, जबकि अग्नि देवता ने अपना सारा आकर्षण खो दिया। वो कभी भी किसी से प्रसाद लेने की इच्छा नहीं रखते थे। वो पीला लग रहे थे और उनकी चमक खो गई थी। वो भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहे कि भगवान, मैं राजा द्वारा दिए गए प्रसाद से प्रसन्न हूँ, लेकिन अनिच्छा से अब मैंने अपना सारा आकर्षण खो दिया है और पहले की तरह अपने रूप में वापस आना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपने रूप में वापस आने के लिए जानवरों सहित पूरे खांडव वन को जलाने और निगलने का सुझाव दिया। अग्निदेव ने प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहे। वो फिर से ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान कृष्ण और अर्जुन के आने तक वहीं रुकने की सलाह दी। बाद में जब अग्निदेव ने उन दोनों से मदद की गुहार लगाई, अर्जुन ने उन्हें बताया कि उनके पास भगवान इंद्र के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कोई हथियार या रथ नहीं है, और साथ ही उस समय भगवान कृष्ण को भी शक्तिशाली रूप से लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे। तब अग्निदेव ने वरुण देव को याद किया और उन्हें कपिध्वज रथ के साथ धनुष देने को कहा। अर्जुन के पास गांडीव धनुष रहा। भगवान कृष्ण को क्रमशः अग्नि देवता और वरुण देवता द्वारा चक्र और गदा दी गई थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन को रथ में बिठाकर अग्निदेव ने पूरे जंगल को जलाना शुरू कर दिया। वहां सभी जानवर मर गए। आग देखकर इंद्रदेव जंगल पर बरसने लगे, लेकिन बारिश आग तक नहीं पहुंच सकी। उस समय तक्षक नाग कुरुक्षेत्र में था। उसका पुत्र अश्वसेन और पत्नी जंगल में थे। अपने बेटे को आग से बचाने के लिए तक्षक की पत्नी ने उसे जिंदा निगल लिया और आकाश में उड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने बाण से उसका सिर काट दिया। हालांकि इंद्रदेव ने वहां आंधी और बारिश कर बेटे को बचा लिया। अन्य देवताओं के साथ इंद्र ने वहां भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध किया। भगवान कृष्ण के चक्र से वहां बहुत सारे जानवर और राक्षस मारे गए थे। सभी देवता जंगल को नहीं बचा सके और उन दोनों से हार गए। वे सभी स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। अश्वसेन सर्प, मायासुर दानव और सरदंग पक्षी को छोड़कर अग्निदेव ने इतनी भीषण आग से पूरे जंगल और जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में भगवान कृष्ण की सलाह के अनुसार मायासुर ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सभा भवन बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।